स्मॉल किचन इज अ बिग प्रॉब्लम नाउअडेज। किचन चाहे छोटी हो लेकिन देखने में अच्छी भी होनी चाहिए, फंक्शनल भी होनी चाहिए एंड स्टोरेज भी बहुत सारा होना चाहिए। ये हर कोई चाहता है, लेकिन अचीव करना कैसे है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम बात करने वाले हैं उस बारे में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आर्किटेक्ट भावना, आप देख रहे हो आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंटीरियर की एंड डिजाइनिंग की, कि कैसे आप अपना घर डिजाइन कर सकते हो, वो भी अपनी नॉलेज के साथ, बिना किसी गलती के। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम A to Z किचन को डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कलर्स कैसे रखने हैं, फ्लोरिंग कैसी होनी चाहिए, देन सीलिंग कैसी होनी चाहिए एंड कौन कौन सी स्टोरेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो आपकी किचन है वो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल हो पाए। तो स्मॉल किचन से मेरा मतलब है 50 से 60 स्क्वायर फीट की किचन। अगर आप कोई 2 BHK या 3 BHK लेने जाते हो किसी सोसाइटी में, तो जो आपको किचन का साइज मिलेगा वो आपको मिलेगा 5x8 का हो गया, 6x7 का हो गया। आपको नॉर्मली किचन मिलेगी 50 से 60 स्क्वायर फीट की। अब इस 60 स्क्वायर फीट को आपको कैसे फंक्शनल बनाना है, हम आज वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कलर्स की, बिकॉज जो भी कोई किचन में एंटर्ड होगा उसको सबसे पहले कलर्स ही दिखाई देंगे। तो स्मॉल किचन है, आपको कभी भी बोल्ड कलर्स यूज नहीं करने, बिकॉज जो डार्क टोन्स होती है ना कलर्स की, वो रूम को छोटा दिखाती है एंड हमारी किचन ऑलरेडी छोटी है, तो हमें यहाँ पे डार्क शेड्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने। आपको न्यूट्रल्स में प्ले करना है, यानी कि व्हाइट हो गया, बेज हो गया, ग्रे हो गया, या फिर इंग्लिश टोन्स हो गई, लाइट ब्राउन, पाउडर ग्रीन, पाउडर ब्लू, पिंकिश, कुछ इस टाइप की टोन्स आपको यूज करनी है। एंड ट्राई करो कि ऊपर और नीचे दोनों कैबिनेट्स में सेम कलर ही हो, ताकि किचन थोड़ा सा और बड़ा दिखाई दे। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत बोरिंग हो गया, तो उस केस में ना आप ऊपर वाले कैबिनेट्स में व्हाइट रख सकते हो और नीचे वाले कैबिनेट्स में लाइट पिंक, लाइट ब्लू, कुछ इस टाइप के कलर्स रख सकते हो। बट ऑलवेज आपको व्हाइट ना हमेशा ऊपर रखना है, ताकि उसके ऊपर जब सीलिंग की लाइट पड़ेगी ना, तो आपका किचन और ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। एंड जो फिनिश होगी आपके लैमिनेट की, वो आपको हमेशा छोटी किचन के अंदर ग्लॉस में रखनी है। आई नो मैट ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन चाहिए ताकि आपका किचन बड़ा दिखाई दे। तो इस केस में आपको ग्लॉसी शीट्स ही यूज़ करनी है। ग्लॉसी लैमिनेट्स यूज़ कर सकते हो या फिर एक्रेलिक शीट यूज़ कर सकते हो, दोनों ही बेस्ट है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी किचन कारपेंटर बना रहा है, तो ट्राई करो कि जो किचन है वो आपकी लैमिनेट में ही फिनिश हो, बिकॉज एक्रेलिक के साथ ना बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। उसको मशीन चाहिए पेस्ट होने के लिए, बिकॉज वो एक टेम्परेचर और एक हीट के साथ ही पेस्ट हो पाती है, वरना आपकी जो किचन की हीट है उससे वो बहुत बार फूल जाती है। अगर वो ढंग से पेस्ट ना हुई हो तो आपकी किचन बहुत जल्दी खराब भी हो सकती है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है, तो स्मॉल किचन में ना आप ऊपर वाले कैबिनेट्स ग्लास के भी दे सकते हो, बिकॉज ग्लास से क्या होगा, अंदर लाइट लगा सकते हैं एंड अगेन रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा एंड उससे आपका किचन थोड़ा सा और बड़ा दिखाई दे सकता है। एंड ट्राई कि आप प्लेन ग्लास ना यूज करो, आप लैकर ग्लास यूज करो, ताकि आपको अंदर का सामान विजिबल भी ना हो, सिंपल एक लाइट की हिंट आए, जिससे आपका किचन ना थोड़ा सा और बड़ा दिखाई देगा। अब आते हैं टाइल्स के कलर पे। तो यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको कोशिश करनी है कि आपकी फ्लोर पे और आपकी वॉल पे, जो हमारी हाईलाइट की वॉल होती है, जो हमारा डिस्टेंस होता है काउंटर टॉप और ऊपर वाले कैबिनेट्स में, वो लगभग 2 फीट का होता है। तो जो यहाँ पे टाइल्स आएंगी वो आपकी फ्लोर की टाइल्स से मैच होनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, जब हमारी आंखों को सिमेट्री दिखती है तो हमें एरिया थोड़ा सा और बड़ा नजर आता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि छोटी किचन में ना फ्लोर की टाइल्स और वॉल की टाइल्स आपस में मैच कर जाए, ताकि लुक भी इनहांस हो एंड किचन देखने में थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि या तो आप ना प्लेन टाइल्स यूज कर सकते हो, प्लेन टाइल्स एज इन जो 3D लुक में हो। सपोज आप ये वाली टाइल्स देखिए, ये टाइल ब्रिक पैटर्न में है लेकिन 3D लुक है। तो 3D लुक से क्या होगा, आपकी किचन और ज्यादा इनहांस हो पाएगी, लेकिन 3D लुक वाली टाइल्स हमारी फ्लोर पे नहीं जा पाएंगी। तो यहाँ पे आप कलर मैच कर लो, लेकिन प्लेन में खेलना। एंड अगर आपको 3D लुक नहीं लेके जाना एंड यू वांट कुछ सिंपल सोबर टाइल हो, तो आप ना बेस को लाइट रखो एंड उसके ऊपर जो रेशे हैं
उनको हाईलाइट होने दो। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज आपका ऊपर व्हाइट कैबिनेट है, नीचे ग्रे कैबिनेट है, तो आप सेंटर में सतवारियो लगा सकते हो जिसका बेस तो व्हाइट है लेकिन इसमें ग्रेन्स है ग्रे कलर के। एंड अगर ऊपर व्हाइट है नीचे बेज है तो कुछ इस टाइप की टाइल यूज कर सकते हो जिसमें ग्रेन्स है ब्राउन कलर के। अब ये थीम से भी मैच होगा एंड ये आपके फ्लोर पे और वॉल पे दोनों पे आसानी से लग सकता है। टाइल की साइज का भी आपको बहुत ध्यान देना है। हमेशा आपका जो डिस्टेंस होता है वो 2 फीट का होता है, तो ट्राई करो या तो आप 2x4 की टाइल यूज करो ताकि बहुत कम आपके जॉइंट्स आए, वरना 2x8 की भी कर सकते हो लेकिन थोड़ी कॉस्टली आती है एंड उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। क्रैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर आपकी लेबर स्किल्ड नहीं है तो। इसलिए सेफ खेलना, 2x4 की टाइल्स अपने वॉल पे ले लेना एंड फ्लोर पे 2x2 की टाइल्स ले सकते हो लेकिन फ्लोर पे आपको जॉइंट्स नहीं देने, बिकॉज जहां पे आप जॉइंट्स देते हो वहां पे आपका एरिया डिवाइड होता है और आपका जो फ्लोर है वो और ज्यादा छोटा नजर आता है। इसलिए आपको फ्लोर पे 2 टाइल को आपस में ज्वाइन करना है, बीच में ग्राउंड के लिए स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एंड उसके बाद जो कैबिनेट के बाद आपकी और वॉल्स बचती है ना, वहां पे भी ट्राई करो कि थोड़ा सा न्यूड शेड ही लेके आओ, यानी कि लाइट ग्रे हो गया या फिर व्हाइट हो गया। जो पेंट का कलर है उसको भी न्यूट्रल ही रखना, कुछ भी बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स किचन है तो हैंडल्स तो आएंगे, लेकिन स्मॉल किचन है और उसमें मल्टीपल आपको हैंडल्स दिखाई दे तो वो आपको और ज्यादा ना एस्थेटिकली अच्छी नहीं लगेगी। तो उसको अच्छा दिखाने के लिए आपको स्लिम हैंडल्स यूज करने हैं। यहाँ पे आई विल से कि अवॉइड कि आप गोला प्रोफाइल यूज करो, बिकॉज क्या होता है ना, गोला प्रोफाइल में सपोज ये आपका आगे वाला कैबिनेट है तो यहाँ पे प्रोफाइल लगती है तो यहाँ पे हमारा स्टोरेज का स्पेस और कम हो सकता है एंड ऑलरेडी हमारे पास स्पेस कम है। इसलिए आप जो हैंडल्स है ना वो आप वैसे यूज करो। आप यू प्रोफाइल यूज करो जो आपके कैबिनेट्स के ऊपर लगती है, या फिर आप एक ये सीमलेस हैंडल्स यूज कर सकते हो जो आपके कैबिनेट के ऊपर लगते हैं। इससे आपका स्पेस का कोई वेस्टेज नहीं होता। एंड इन एनी हाउ अगर आपकी किचन में स्लैब बनी हुई है जो आरसीसी की है 6 इंची की, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप वो तुड़वा के पूरा किचन अपना बनवाओ मॉड्यूलर, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी स्पेस कम है एंड आप यहाँ पे अपना 5 इंची और लूज नहीं कर सकते, बिकॉज जो मॉड्यूलर किचन होता है उस पर हमारा काउंटर टॉप सिर्फ 1.5 इंच का होता है और यहाँ पे आपका काउंटर टॉप है 6 इंची का। तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा 4.5 इंची वेस्ट कर रहे हो एंड किचन में 1-1 इंच सेव करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी काउंटर टॉप आरसीसी की है तो 5 से 6 हजार का खर्चा आएगा, लेकिन उसको तुड़वा के आई विल रिकमेंड कि एक न्यू काउंटर ही इंस्टॉल करवाओ। अब काउंटर इंस्टॉल करवाना है तो उस पर लगवाना क्या है, तो हम इंडियंस हैं, हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं कि ग्रेनाइट ही लगवाएं। तो यस गाइस, ग्रेनाइट इज द बेस्ट, लेकिन यहाँ पे छोटी किचन है तो ब्लैक ग्रेनाइट में बिल्कुल भी नहीं चाहना। अगर आपको पसंद है ग्रेनाइट तो आप इंपीरियल व्हाइट लगवा सकते हो। ये इसका बेस व्हाइट है, ऊपर रेशे होते हैं ब्राउन और ग्रे कलर के जो आपको दूर से विजिबल तो नहीं होंगे लेकिन पास आके विजिबल होंगे। एंड अगर आपके बजट का कोई भी इशू नहीं है तो आप जा सकते हो G5 G7 नैनो व्हाइट में या फिर क्वार्ट्ज में। तो ये थोड़ा से हाई, थोड़े कॉस्टली आते हैं लेकिन बहुत सीमलेस लुक देते हैं एंड इसके अंदर आपको प्योर व्हाइट भी मिल जाता है। अनदर केस, अगर बजट भी कम रखना है एंड कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना लुक के साथ, तो आप जा सकते हो 15 mm की वर्टिफाइड टाइल्स में जो न्यूली लॉन्च हुई है, वो भी आप अपने काउंटर पे इंस्टॉल करा सकते हो। अब हम बात करते हैं किचन के एंट्रेंस की। तो अगर आपके किचन का साइज है 4 फीट बाय 8 फीट, यानी कि जो आपका 8 फीट वाला साइड है वो आपका किचन का ओपनिंग है, तो इस केस में ना आप इस बड़ी ओपनिंग का यूज कर सकते हो। आप एक ब्रेकफास्ट काउंटर दे सकते हो, अगेन आपको स्टोरेज मिल जाएगा एंड जो ओपननेस होगी किचन की वो मेंटेन रहेगी एंड लुक एनहांस हो जाएगा। अब साथ साथ जो इसका लिंटल लेवल होता है, यानी कि जो ये सी शेप बनती है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसको आप थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हो, मतलब कि लैमिनेट लगा के इसको अच्छा दिखा सकते हो। लेकिन इन एनी केस अगर आपकी किचन की एंट्रेंस है एक डोर साइज की, यानी कि 3 फीट वाइड है एंड 8 फीट की लंबी है, इस केस में कभी भी आपको अपनी किचन की एंट्रेंस पे डोर नहीं लगाना।
सेकेंड चीज, ना ही कॉर्नर पे लैमिनेट की पैनलिंग करनी, बिकॉज क्या होगा, लैमिनेट की पैनलिंग करोगे तो ये आपकी ओपनिंग ना और छोटी नजर आएगी। देखने में ओपनिंग ही छोटी लग रही है तो अंदर जाके किचन का फील क्या आएगा कि किचन भी यार बहुत छोटी है। तो इस केस में किचन की एंट्रेंस पे कभी भी आपको पैनलिंग नहीं करनी। एंड अगर ना आपने नया फ्लैट लिया है एंड आपका डाइनिंग एरिया में किचन आया हुआ है एंड आप अगर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके अपनी ओपनिंग को बड़ा कर सकते हो तो डू इट, बिकॉज अगर बड़ी ओपनिंग होगी ना तो आपकी जो किचन है वो देखने में छोटी नहीं लगेगी, बिकॉज ओपनिंग से बहुत फर्क पड़ता है नजरिए का। अगर ओपनिंग काफी अच्छी बड़ी साइज की है तो देखने में किचन भी आपको बड़ा ही लगता है। अब हम बात करते हैं कैबिनेट्स की। तो जनरली जो हमारे नीचे वाले कैबिनेट्स होते हैं वो हमारी वॉल से 2 फीट प्लस में होते हैं एंड जो ऊपर वाले कैबिनेट्स होते हैं वो हमारी वॉल से 15 इंच की प्लस में होते हैं। लेकिन अगर आपकी यू किचन है, मतलब कि आपकी किचन का साइज है 8 फीट बाय 6 फीट, अब ऐसे 8 फीट है तो 2 फीट यहाँ गया, 2 फीट यहाँ गया, बीच में बच्चा के पास 4 फीट। तो ऐसे केस में ना आप ट्राई करो कि आप सिर्फ ऊपर कैबिनेट्स बनाओ, पूरा सीलिंग तक कैबिनेट्स को ना लेके जाओ। बिकॉज अगर आप यू टाइप की किचन में सीलिंग तक अपने कैबिनेट्स को लेके चले गए तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको ना एक कमरे में लॉक कर दिया गया है, बिकॉज ऑलरेडी बीच में जो ओपन स्पेस है वो आपका 4x4 के आसपास का ही है और ऊपर से वो सारी जो वॉल्स हैं वो ऊपर तक भरी हुई हैं। तो उस केस में ना आपको एक जेल जैसा फील होगा। तो कभी भी यू किचन में आपको अपने कैबिनेट्स सीलिंग तक लेके नहीं जाने। अगर आपकी किचन पैरेलल है मतलब कि सिर्फ इधर स्लैब है और इधर स्लैब है, उस केस में आप अपने कैबिनेट्स को अपनी सीलिंग हाइट तक लेके जा सकते हो। सेंटर का ओपन स्पेस है वो किचन की लंबाई जितना स्पेस है मेरे पास खाली, तो उस केस में ना आपको भरा भरा फील नहीं होगा। अब जो ये ऊपर वाले कैबिनेट्स हैं इनको आप वॉल से 15 इंची प्लस भी कर सकते हो या फिर एक और क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो, इसको वॉल से 2 फीट की प्लस में भी ला सकते हो, वो भी देखने में अच्छा लगता है। एंड अगेन अगर आपकी एल टाइप की किचन है तो पूरे एल पे अपनी जो कैबिनेट्स है वो ऊपर तक लेके मत जाना, सिर्फ एक साइड के ऊपर लेके दूसरी साइड को प्लेन छोड़ देना ताकि बैलेंस हो जाए एंड आपको भरा भरा नजर बिल्कुल भी ना आए। अब बात करते हैं सिंक की। अब जनरली अगर आपने 2 BHK लिया तो इट मीन्स की सिंगल फैमिली ही वहाँ स्टे करने वाली है एंड जो किचन का साइज है वो भी 50 to 60 स्क्वायर फीट है। तो अगर आपके घर में 2 से 3 लोग ही रहने वाले हैं एंड आपका काम एक सिंगल बाउल में चल सकता है तो अपने सिंक को सिंगल बाउल ही रखो, बिकॉज जो डबल बाउल होता है वो आपका 3.5 फीट से 3 फीट लेने वाला है। इससे बेटर कि आपने एक सिंगल बाउल ले लिया 2 फीट का, ताकि आपका जो स्टोरेज है वो भी पूरा हो जाए एंड जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो वेस्ट ना हो। नाउ नेक्स्ट इज आरओ। आपने जनरली देखा होगा कि हम लोग आरओ के लिए ना अपने कैबिनेट्स में एक अलग से स्पेस छोड़ते हैं जो 2 से 2.5 फीट हमारा ले लेता है एंड ऊपर जो स्टोरेज है वो कम हो जाती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपना जो आरओ है, आजकल जो आरओस है वो हमारे सिंक के नीचे लग जाते हैं एंड जो सिंक के नीचे वाला स्पेस होता है वो हमेशा वेस्ट ही हो रहा होता है। तो उस एरिया को वेस्ट ना करके आप अपने आरओ को वहां इंस्टॉल करा सकते हो ताकि आपका स्टोरेज भी बढ़ जाए। या एंड ऑफ कोर्स ये वाला आरओ आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो आपका स्पेस बढ़ रहा है, आपका स्टोरेज स्पेस बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। अब नेक्स्ट आता है सिलेंडर। लाइक आज की डेट में भी यहाँ दिल्ली एनसीआर में भी ना सारे फ्लैट्स में या फिर सारी कॉलोनी में ना पाइपलाइन सिस्टम नहीं आया है। तो अगर आपके फ्लैट्स में भी ऐसा है एंड आप सोच रहे हो कि आप किचन के अंदर एक कैबिनेट दोगे सिलेंडर को, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, बिकॉज वो आपका एक और स्टोरेज स्पेस घेर लेगा। इससे बेटर है 99% क्या होता है, जो भी हमारा फ्लैट होते हैं ना उसमें ना किचन के साथ हमेशा एक बालकनी होती है। ट्राई करो कि आपका जो सिलेंडर है वो बालकनी में रहे ताकि आपका स्पेस वेस्ट ना हो एंड एक आप ना कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही एक पाइप डलवा लो अपनी स्टोव की लोकेशन पे ताकि आप इजिली उनको कनेक्ट कर पाओ एंड जो पाइप है वो आपका कैबिनेट के अंदर छुप जाए। नेक्स्ट है सिलेंडर है तो चिमनी भी होगी। अब गाइस मॉड्यूलर किचन है, चिमनी सबको अपने किचन में चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको साइज क्या लेना है। आपको हमेशा 2 फीट की चिमनी ही लेनी है। जनरली चिमनी 2 साइज की आती है, 2 फीट की और 3 फीट की। तो आपकी किचन छोटी है तो आपके लिए 2 फीट बिल्कुल सफिशिएंट है। एंड चिमनी 2 टाइप की होती है, डक्ट वाली और डक्ट लेस वाली। तो अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि आपको डक्ट वाली चिमनी ही लेनी चाहिए। उसके फायदे क्या है, बिकॉज हम इंडियंस हैं, हमारे यहाँ छौक लगता है, परांठे बनते हैं तो बहुत धुआं होता है।
इवन चिमनी के बाद भी हमें एग्जॉस्ट ऑन करने की नीड पड़ती ही पड़ती है। इस चिमनी होती है उससे आपका काम नहीं चलने वाला, प्लस वो कॉस्टली भी होती है एंड उसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होती है, बिकॉज जो उसका फिल्टर होता है वो हर 6 महीने में खराब हो जाता है, आपको उसको चेंज करना पड़ता है। तो आई प्रेफर कि आप ना डक्ट वाली चिमनी के साथ ही जाओ एंड स्टोरेज में एज सच कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज आपको करना क्या है, जो आपकी ऊपर वाली कैबिनेट्स है ना उसके ऊपर आपको सिर्फ 6 इंच की लैमिनेट और लगानी है, आपकी उससे स्टोरेज इफेक्ट नहीं होगी एंड पाइप पीछे से इजीली निकल जाएगा। आपने सोचा था कि आपको ये वाला स्टोरेज टिल सीलिंग लेके चलना था, तो वहां पे आपका स्टोरेज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन अगर आप ये चाहते ही नहीं हो कि स्टोरेज सीलिंग तक जाए तो उस केस में आपका स्टोरेज ना बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता एंड लॉन्ग टर्म के लिए ना डक्ट वाली चिमनी इज द बेस्ट। खर्चा कम है, थोड़ी सस्ती भी आती है एंड मेंटेनेंस बहुत कम चाहिए होती है। अब हम बात करते हैं लाइट की। तो गाइस आपका स्मॉल किचन है, आपकी सीलिंग के अंदर ना कभी भी लेवल्स नहीं आने चाहिए। ट्राई करो कि आप प्लेन लेवल में ही प्ले करो। एंड किचन है, किचन में आपको सिर्फ पैनल लाइट्स ही लगानी है, स्पॉट लाइट्स बिल्कुल यूज नहीं करनी, बिकॉज स्पॉट लाइट ना एक फोकस पॉइंट बनाती है एंड आपको किचन में ना ऑल ओवर सेम लाइटनिंग चाहिए। तो आपको पैनल लाइट ही यूज करनी है एंड हमेशा नेचुरल व्हाइट कलर में यूज करनी है। एंड कैबिनेट्स के नीचे हो गया एंड स्कर्टिंग के नीचे हो गया एंड इफ आपकी ग्लास वार्डरोब्स है तो उसके अंदर हो गया, वहां पे आप लाइट्स दे सकते हो। यहाँ पे भी आपको स्पॉट लाइट नहीं देनी, बिकॉज ऑफकोर्स वो फोकस करेंगी, उससे आपका काम नहीं बन पाएगा। आपको यहाँ पे प्रोफाइल लाइट इंस्टॉल करवानी है, 12 mm की प्रोफाइल लाइट बहुत होती है एंड कलर हमेशा नेचुरल वाइट ही रखना, ताकि जब आप कुछ काम कर रहे हो अपनी स्लैब के ऊपर तो आपको प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाए एंड स्लैब पे जब ये लाइट फेंकेगा तो जो आपका ग्रेनाइट है या फिर आपका क्वेट्स है वो भी काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। एंड हमेशा याद रखना इस लाइट को ना हमेशा वॉल से 3 इंच छोड़ के लगाना है, कभी भी सेंटर में नहीं लगाते, कभी भी फ्रंट में नहीं लगाते, हमेशा वॉल से 3 इंच का स्पेस देके वहां पे इस लाइट को इंस्टॉल करवाते हैं। गाइस एक और पॉइंट में यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जो हमारे कैबिनेट्स होते हैं उसके जो अंदर की लैमिनेट होती है वो भी आपको लाइट कलर की रखनी है, ताकि आप जब ड्रॉर्स या फिर कैबिनेट्स खोलो ना तो आपको बहुत हैवी ना लगे। एंड आपने अगर वहां पे डार्क लैमिनेट चूज कर ली तो उससे वो आपको छोटे नजर आएंगे एंड सामान रखने में प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा जो अंदर की लैमिनेट होगी वो या तो लाइट बेज कलर की हो या फिर व्हाइट कलर की ही हो। हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरेज की, कि आपको कौन कौन सी स्टोरेज लेनी चाहिए। एक टिप रहेगी स्टार्ट करने से पहले कि ट्राई करो कि जो आपकी कैबिनेट नीचे की सपोज 2 फीट की है तो ऊपर वाली कैबिनेट भी 2 फीट की हो, ताकि जो ग्रूव आए ना 2 लैमिनेट के बीच में वो इक्वल दिखाई दे आपको ऊपर और नीचे, ताकि सीमलेस लुक आए एंड किचन देखने में अच्छी लगे। एंड जितने कम ग्रूव्स आपको दिखाई देंगे आपको किचन उतना ज्यादा वेल मैनर्ड और वेल फंक्शनल लगेगा। तो फर्स्ट स्टोरेज में सबसे ज्यादा जरूरी है GTPT। तो जो आपका सिंक है ना उसके ऊपर आपकी ड्रेन यूनिट होना बहुत जरूरी है, ताकि आप बर्तन धो के सीधा वहां लगा सको, आपको अलग से एक टोकरा रखने की जरूरत ना पड़े। एंड इसके नीचे कभी भी ना आपका वुड का स्लैब नहीं लगता, हमेशा SS की ही जाली लगती है, ताकि पानी ना नीचे ही आए, आपका वुड खराब ना हो। सेकंड, जो आपके कॉर्नर्स है ना उसमें कभी भी ना मैजिक कॉर्नर या फिर एक्सक्राउजर मत इंस्टॉल करवाना। एक तो सपोज वो एक्सपेंसिव है एंड जितना स्टोरेज उसके अंदर आता है उससे ज्यादा स्टोरेज ना आपको अपने L कैबिनेट में मिल जाता है एंड वो सस्ती भी होती है एंड उसके अंदर आपको स्टोरेज काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है। थर्ड, आपकी किचन में ना एक टॉल यूनिट होनी बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो किसी ब्रांड की हो, कैफ की या फिर कैसी जो बहुत कॉस्टली आती है। आप अपनी टॉल यूनिट अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं, वो भी वुड के साथ ही। आपको ड्रॉर्स चाहिए, शेल्फ चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप उसे कस्टमाइज करवा सकते हो। एंड अगर आपकी जो किचन है उसमें स्पेस कम है एंड यू वांट कि इसके बीच में माइक्रोवेव भी आ जाए तो आप वो भी कर सकते हो कि आपने सेंटर में माइक्रोवेव रख लिया और ऊपर और नीचे एक कैबिनेट दे दी जो बीच में से डिवाइड होगी, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आपको एक प्रॉपर स्पेस भी मिल गई अपने माइक्रोवेव के लिए एंड जो आपका स्टोरेज है वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एंड थर्ड टिप, आपको
ड्रॉर्स ज़्यादा लेने हैं एंड शटर्स कम लेने हैं, बिकॉज ड्रॉर्स में आपका जो सामान है वो ईजिली आप अरेंज कर सकते हो कि एक ड्रॉर प्लेट्स का हो गया, एक ड्रॉर इस चीज़ का हो गया, तो इट्स बेटर। एंड गाइस प्लानिंग पहले करने की आपको क्या क्या रखना है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने ड्रॉर की साइज डिसाइड कर सको। सपोज आपको सिर्फ बाउल रखना है तो बाउल के लिए हमें 6 इंच का ड्रॉर बहुत होता है, तो वहां पे अगर आपने प्लानिंग की तो आप अपना स्पेस और ज़्यादा सेव कर पाओगे। एंड आप एक और स्टोरेज ऐड कर सकते हो, जो आपका ओवरहेड है ना उसके नीचे एक ओपन शेल्फ दे सकते हो जो एटलीस्ट 6 इंच का चौड़ा होना चाहिए एंड प्लस में भी सिर्फ 6 से 7 इंच का बहुत है। इसमें अपने ग्लासेस, अपने कप्स या फिर कुछ मसालों के डब्बे रख सकते हो ताकि आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाए। एंड यहाँ पे भी आप ना लाइट्स डाल सकते हो ताकि जो सामान आपने रखा है उसके ऊपर लाइट पड़े एंड आपको देखने में और ज्यादा अच्छा लगे। एंड जो हमारा फ्रिज होता है उसके ऊपर वाली स्पेस ना हमेशा वेस्ट हो रही होती है, तो आप उसके ऊपर भी एक और कैबिनेट ऐड करवा सकते हो ताकि आपको वहां पे एक एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाए एंड आपका सामान इजिली फिट इन हो जाए। एंड इफ यू वांट कि आपको ना विकर बास्केट चाहिए ताकि आप अपने आलू प्याज आसानी से रख पाओ, तो आई प्रेफर कि जो आपका लॉन्ग कैबिनेट है यानी कि जो आपका टॉल यूनिट है उसके अंदर ही आप विकर बास्केट का स्पेस दे दो, एक अलग से कैबिनेट ना बना के, ताकि वो आपकी मल्टीपर्पज हो जाए कि विकर बास्केट भी है, देन आपका माइक्रोवेव भी उसके अंदर आ सकता है एंड जो बाकी डब्बे हैं वो भी आप इजिली रख सकते हो। एंड अगेन प्लान पहले करना कि आपको क्या क्या रखना है ताकि जो आपकी शेल्फ के साइजेस हैं एंड ड्रॉर के साइजेस हैं वो आप अपने डब्बों के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सको। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एंड हाँ, प्लानिंग पहले करना ताकि जहां पे आपको जो चीज रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी छोड़ दो, फ्रिज के लिए, माइक्रोवेव के लिए, लाइट्स के लिए। तो ये भी आपको प्लान करके चलना है ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आपने कुछ स्पेस बना दिया लेकिन वहां पे पॉइंट नहीं है। तो इस गलती से बचने के लिए पहले प्लानिंग करनी है, देन इलेक्ट्रिकल प्लान करना है, उसके बाद अपना काम साइड पे शुरू करवाना है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू लाइक इट। इफ यू डू सो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट बिलो कि वीडियो कैसी लगी एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो। मैं बहुत खुश होती हूँ आपको आंसर करने में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।